नमस्कार दोस्तों, मेरे हाथ में है तरबूज। आप एक काम कीजिएगा, मार्केट से कुछ तरबूज लाइए और उन्हें 10 दिन के लिए अपने घर पे रखिए रूम टेम्परेचर पे। और एक तरबूज आप लाना जहाँ केमिकल फ्री फार्मिंग होती है या ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है, जैसे मैं इस खेत में हूँ। दोनों को रखेंगे तो आपको पता चलेगा कि केमिकल फ्री फार्मिंग या ऑर्गेनिक वाला जो फल है वो बहुत दिन तक खराब नहीं होता और केमिकल वाला बहुत जल्दी खराब हो जाता है। इसीलिए हमारी कोशिश है कि उपभोक्ताओं को शुद्ध उत्पाद मिले और उन किसानों को बढ़ावा मिले जो केमिकल फ्री ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसे किसान से जो गुड प्रैक्टिस फार्मिंग कर रहे हैं, जिसने अपना खर्चा घटाया है और उत्पाद की गुणवत्ता को बढ़ाया है। इससे उनका फायदा बढ़ा है और उपभोक्ताओं को भी केमिकल फ्री उत्पाद मिल रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं उस किसान से। ये हैं नितिन। ये एमएससी पास हैं लेकिन अपनी पुश्तैनी जमीन में गुड प्रैक्टिस फार्मिंग कर रहे हैं। ये अपने खेत में सब्जी और फल उगाते हैं। इससे प्रति एकड़ साल में 1.5 से 2 लाख रुपए कमाते हैं। इनके पास लगभग 4 एकड़ जमीन है। गुड प्रैक्टिस फार्मिंग से खेती में खर्चा कम हो जाता है और उत्पाद की गुणवत्ता बढ़ जाती है। इसीलिए नितिन के खरबूजे और तरबूज अच्छे रेट पर बिक जाते हैं। अब नितिन से ही जानते हैं कि ये गुड प्रैक्टिस फार्मिंग कैसे करते हैं। नितिन की पूरी बात सुनने से पहले थोड़ी सी जानकारी कृषिफाई ऐप के बारे में लेते हैं। कृषिफाई ऐप किसानों के फेसबुक जैसा है, जहां किसान भाई न सिर्फ दूसरे किसानों से जुड़ सकते हैं बल्कि बिचौलियों और कमीशन खोरों के बिना विक्रेताओं और आड़तियों के साथ सीधा व्यापार भी कर सकते हैं। जब आप पशु खरीदना चाहते हैं तो विक्रेता की पोस्ट पर क्लिक करके उससे संपर्क कर लें, और अगर पशु बेचना चाहते हैं तो कृषिफाई ऐप पर अपने पशु की सारी जानकारी पोस्ट कर दें। इसके बाद खरीदार आपसे तुरंत संपर्क करेंगे। फसल बुआई के समय कौन सा बीज अच्छा रहेगा, इसकी पूरी जानकारी भी आपको कृषिफाई ऐप पर तुरंत मिल जाती है। फसलों में कोई बीमारी लग जाए तो कृषिफाई ऐप पर समाधान भी पूछ सकते हैं। फसल काटने के समय खरीदारों से बात करके अपनी फसल का अच्छा दाम ले सकते हैं। कृषिफाई ऐप के कृषि बाजार में आप कृषि से जुड़े लगभग सभी प्रकार के कृषि यंत्र और प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं। तो कृषिफाई ऐप के फायदे जानकर लगता है कि हमारे किसान भाइयों को फेसबुक से ज्यादा कृषिफाई ऐप की जरूरत है। कृषिफाई ऐप को आप प्ले स्टोर से कृषिफाई किसान ऐप सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर भी क्लिक करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। नितिन जी, आपने जैसे बताया कि गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस फॉलो करते हैं, सर। तो ये क्या है? आपने शुरुआत से बताया कि क्या क्या फसलें आप लेते हैं और उन फसलों में क्या क्या डालते हैं और उनकी पैदावार कितनी, पूरी जानकारी दर्शकों की। शुरू करते हैं कि क्या क्या फसलें आप उगाते हैं। सर, हम अमरूद का बाग लगा रखा है 1 एकड़ में, जो ऑर्गेनिक है, प्योर ऑर्गेनिक है वो। उसमें कोई भी किसी भी फर्टिलाइज़र का, कोई भी किसी भी केमिकल का कोई यूज़ नहीं करते उसमें। उसके बाद हमने जो बरसात का मौसम था उसमें हमने लगाया था करेला। उसमें हमने जैसे गोबर की खाद है, गाय के गोबर की है, भैंस के गोबर की, उसको गला सड़ा के तब हम उसका यूज़ करते हैं। यहाँ पे जो हम पहले बनाते हैं इसमें बेड मशीन से बेड बनाने के बाद उसके ऊपर हम डालते हैं गोबर का खाद। और उसके साथ साथ जो हमें मिल जाता है जैसे कैंचुआ खाद है, मुर्गी का खाद है, उसको डालते हैं। उसके बाद हम जीवामृत और वेस्ट डिकम्पोजर का यूज़ करते हैं। वेस्ट डिकम्पोजर का यूज़ हम ड्रिप के द्वारा करते हैं। जीवामृत का हम फसल के ऊपर, क्रॉप के ऊपर स्प्रे का यूज़ करते हैं। और उसके बाद जैसे हमारा गाय का गौमूत्र है उसका भी हम स्प्रे करते हैं। जैसे गाय के उपले से जो हमारा ग्रोथ प्रमोटर जो बोलते हैं वो उपले से बनता है हमारा। उपले को हम डालते हैं 3 से 4 दिन के लिए, और पानी के अंदर डालने के बाद वो 3 से 4 दिन के बाद ग्रोथ प्रमोटर का यूज़ हो जाता है उसके अंदर। मतलब आप जितने ऑर्गेनिक के चीज़ें हैं, यानी कि गोबर की खाद हो गया या उससे बनी हुई जीवामृत, वो सब आप डालते हैं? वो सभी चीज़ें हम इसके अंदर डालते हैं। केमिकल का हम बहुत कम यूज़ करते हैं, वो भी तब यूज़ करते हैं सर जैसे मान लो अगर कोई ज़्यादा फंगस आ गई या ज़्यादा कीट पतंग आ गए, तब हम उसका केमिकल का यूज़ करते हैं। वो भी कम वाले केमिकल का यूज़, जिसमें परसेंटेज केमिकल की कम होती है बहुत, यानी कि जिसमें जहर कम होता है और उससे काम भी हो जाए। जैसे हमारी ऑर्गेनिक कंपनियों ने जो बना रखी है हम ज़्यादातर वही यूज़ करते हैं। बायो फर्टिलाइजर, बायोकेमिकल जो हैं उन्हीं का ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो आपने बताया कि जैसे अमरूद जो है वो प्योर ऑर्गेनिक है। ये आपका खरबूज और तरबूज है, उसमें आप थोड़ा जरूरी केमिकल जितना होता है डालते हैं? जो जितना जरूरी होता है सर उतना डालते हैं, बाकी हम यूज़ नहीं करते। अब कई लोग क्लेम करते हैं कि जी हमने खरबूजा उगाया, प्योर ऑर्गेनिक है तरबूज, तो आपका अनुभव क्या कहता है? प्योर ऑर्गेनिक? मेरा अनुभव ये है कि प्योर ऑर्गेनिक नहीं हो सकता। खरबूजा और तरबूज में सबसे ज़्यादा सर फंगस की बीमारी आती है, और फंगस कोई भी प्योर ऑर्गेनिक में नहीं होती संभव। उसमें मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है जो केमिकल की वो डालनी पड़ती है। वो पॉसिबिलिटी होती है सर, क्योंकि इसमें खर्चा भी ज़्यादा लगता है और उसको बचाने के लिए हमें थोड़ा बहुत केमिकल का यूज़ करना पड़ता है। तो उसमें जैसे आपने बताया आपके हाथ में जो ये वैरायटी है, हाँ जी सर, इसकी कंपनी क्लेम करती है कि इसकी कंपनी क्लेम करती है सर 800 ग्राम से ऊपर 800 से 1 किलो के
1 किलो होगा। 1 किलो होता है। आपकी एवरेज क्या है? हमारी एवरेज आती है सर 350 400, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी जो फल है वो हमारा पहुंचता है खरबूजे का ज़्यादा से ज़्यादा 600 ग्राम तक, लास्ट 600 होता है सर। 600 ग्राम तक फल बड़ा होता फल है। बड़ा होता है। तो ये कारण इसलिए कि आप पूरा केमिकल नहीं डालते पूरा हैं, केमिकल नहीं डालते, अगर पूरा हम इसमें केमिकल देंगे तो ये करीबन 1 केजी का हो सकता है सर। 1 केजी तक चला 1 जाएगा। केजी तक चला परंतु जाएगा। उसमें वो मिठास और वो मिठास और वो गुणवत्ता कम हो जाएगी सर उसमें। तो आपका पिछले साल आपने बताया कि लॉकडाउन में आपका पिछली बार हमने जो लॉकडाउन में लगाया था सर, वो भी हमने ऐसे ही, वो हमने आधे एकड़ में लगा रखा था, जिसमें खरबूजा भी था और तरबूज भी था मिक्स। लॉकडाउन था, लॉकडाउन की वजह से हम यहीं पे आते थे ग्राहक और यहीं से उठा जाते थे सर। बिक गया था। बिक गया था हमारा, टोटली बिल्कुल यहीं से बिका था सर। तरबूज भी यहीं पे बिका था हमारा, खरबूज भी यहीं पे बिका था। साथ में हमने घिया लगा रखी थी, तोरी लगा रखी थी, करेला लगा रखा था। घिया, तोरी, करेला प्योर ऑर्गेनिक में था हमारा। अच्छा, तो करेला आपने कितने, आधे एकड़ में लगाया, 1 एकड़ में? करेला सर हमने जो बरसात में लगा रखा था वो हमने 1 एकड़ में लगा रखा था। वो हमारा टोटली सब्जी मंडी में गया है, झज्जर और भादुगढ़। अच्छा, वो करीबन हमारा 1 एकड़ का 1,35,000 से लेके 1,40,000 तक बिक गया था सारा टोटल। यानी कि करेला मंडी में आसानी से ठीक रेट पे ठीक बिक रेट गया पे आपका। बिक गया था सर। और ये आपने गांव में बेचा? ये हमने गांव में बेच रहे हैं, अब भी बेच रहे हैं सर। खरबूजे का प्राइस है 50 रुपये पर केजी, और जो तरबूज का है वो है हमारा 30 रुपये पर केजी। यानी कि तो उस पे क्योंकि मिठास ज़्यादा है तो बिक जाता है। बिक जाता है सर, नॉर्मली कोई दिक्कत नहीं होती हमें। अगर मिठास कम है, किसी भाई को ये लगता है कि मिठास कम है, तो हम उसको दूसरा भी दे देते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ जी। लेकिन जैसे हमने उनसे उपभोक्ताओं से बात की, जो आपके खरीदार हैं, उनका भी हाँ जी। कहना था कि बहुत अच्छी मिठास है इसमें। हाँ जी सर, तो ये इसलिए है कि गुड प्रैक्टिस आप गुड प्रैक्टिस। हाँ सर। गुड प्रैक्टिस फार्मिंग में उत्पाद की गुणवत्ता कितनी बढ़ जाती है, खुद ग्राहकों से ही सुनिए। अप्रैल के महीने में हमने इनके खेत से ये यहाँ तरबूज और ये खरबूजा लगाते थे ला कर के, और उस टाइम भी बहुत बार इनसे ये तरबूज और खरबूजा खरीद करके खाया है, और इसका टेस्ट और जायका हमने और कहीं और जगह से भी खरीद कर देखा, लेकिन इतना टेस्ट मीठा और इतना स्वादिष्ट वो नहीं थे जितना ये है। मेरा नाम कृष्ण है, विलेज खेड़का गुजर है। और भाई ये खरीदते हैं, खाते हैं, जो चीज़ कसूती है, कसूता मीठा है, और जो है ना बार बार खाने का दिल कर रहा है ना, पता है बीज भी कड़े दिले रखे हैं। भाई जो ये खरबूजा है, इसकी बिल्कुल मिठास बहुत बढ़िया है, बिल्कुल शहद की तरह है। जो शहद में हाथ डबो लिया करना, ऐसे हाथ भी बिल्कुल चिरपड़े हो गए। तो इतना मीठा है, ऑर्गेनिक खेती है, हम ही खेत के पड़ोसी हाट है, और देखते हैं इसको तो बहुत बढ़िया। मतलब ऐसा खरबूजा खाया नहीं? ऐसा खरबूजा नहीं खाया आज तक। जो देसी कचरे हो ना, उससे भी वास्तव में घना मीठा है, मतलब टेस्ट करने की चीज़ है। ये खा के जब पता चलेगा आपने, जब कोई भी भाई खाओगा तो खा के देखो जरूर एक बार। तो अब 3 एकड़ में, एक में आपने अमरूद लगा दिया और सब्जी, बाकी में सब्जियां करते हैं। तो अनाज वगैरह की अगर हम बात करें, सरसों की या धान की या गेहूँ, उससे ज़्यादा बचत है इनमें? उससे ज़्यादा बचत है सर। तो आपने बताया कि आपने MSc की है, बताया, लेकिन अब आप खेती करना, तो क्या भविष्य इसमें नज़र आ रहा है आपको, इसमें प्रॉपर तरीके से करें? सर इसमें ये है कि हम अगर ऑर्गेनिक करेंगे, एक तो पहले टाइम तो हम अपने आप खुद स्वस्थ रहेंगे, अच्छा खाएंगे, अपनी फैमिली को अच्छा खाएंगे, और जो भी कोई उपभोक्ता आएगा उसको भी हम अच्छा खाने के लिए देंगे। कुछ लोग अब जो है ऑर्गेनिक खेती शुरू करना चाहते हैं, हाँ जी। तो आपका अनुभव 1 साल का क्या रहा कि उसमें जो बिल्कुल न्यू कमर है उसको करने में कितनी कठिनाई होगी, या करना पोटेंशियल है भी, या किस तरह से देख? सर करना देखो संभव तो है, ये नहीं है कि असंभव है, कर तो सकते हैं, लेकिन उसमें सर हर तरह की दिक्कत आती है। तो हम हर एक से जो ऑर्गेनिक कर रहे हैं, उनसे एक्सपर्ट हैं जो, उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि इसमें क्या डालें क्या नहीं, किस वजह से ये दिक्कत आई है, तो उससे हम उस चीज़ का सहारा लेते हैं। मार्केटिंग की अगर विशेष बात करें तो अगर ये मंडी में ले जाना पड़े तो रेट कम मिलेगा कितना? सर मंडी इसका रेट अभी अपने एक्चुअली मैं तो पता नहीं किया है। हमारा एक्चुअली जितना भी तोड़ाई होती है, वो हार्वेस्टिंग जितनी भी होती है, वो यहीं से सप्लाई निकल जाती है, यहीं पे निकल जाती है। अच्छा, तो मंडी में अभी जाने की आवश्यकता पड़ी मंडी नहीं में है जाने कि की अभी तो कोई आवश्यकता पड़ी नहीं है सर, खरबूजे और तरबूज से रिलेटेड। तो सब्जी का ठीक रेट मिल जाता है? सब्जी का ठीक रेट मिल जाता है मंडी के अंदर। तो दोस्तों, जैसा नितिन जी ने बताया कि गुड प्रैक्टिस फार्मिंग से दोनों का फायदा है, किसानों का भी, क्योंकि उनका खर्च घटता है, और जो पैदावार निकलती है वो केमिकल फ्री होती है, जिससे उपभोक्ताओं को भी लाभ होता है। और इन्होंने जैसा बताया, खेती में इनको भविष्य नज़र आ रहा है। उनके लिए जो सही तकनीकी रूप से सोच समझकर खेती करेंगे तो उसमें अवश्य ही लाभ होगा। सीधी मार्केटिंग करेंगे, नेटवर्क बनाएंगे, तो खेती लाभ का सौदा हो सकती है। ऐसे और किसानों से आपको मिलवाते रहेंगे, जुड़े रहिए टेक्निकल फार्मिंग से। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।